नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो इससे मुझे हिम्मत बढ़ती रहेगी कि मैं आगे ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो आइए जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु सिर पर तलवार के वार से हुई थी। तो आइए जानते हैं उसकी पूरी स्टोरी। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स पहला व्यक्ति था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए देखा। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उनसे पहले एक और अंग्रेज जॉन लैंग को रानी लक्ष्मीबाई को नज़दीक से देखने का मौका मिला था, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं, उनकी हवेली में। जब दामोदर की गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया, तब रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक 3 मंजिल की साधारण सी हवेली रानी महल में शरण ली थी। रानी के वकील जॉन लैंग की सेवाएं ली, जिसने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक केस जीता था। लैंग का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वो मेरठ में एक अखबार मुफ्त लाइट निकाला करते थे। लैंग अच्छी खासी फारसी और हिंदुस्तानी बोल लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन उन्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा उन्हें घेरने की कोशिश किया करते थे। जब लैंग पहली बार झांसी आए तो रानी ने उनको लेने के लिए घोड़े का रथ आगरा भेजा। उनको झांसी लाने के लिए रानी ने अपने दीवान और एक अनुचर को आगरा रवाना किया। अनुचर के हाथ में एक बर्फ से भरी बाल्टी थी जिसमें पानी, बियर और चुनिंदा वाइन्स की बोतलें रखी हुई थी। पूरे रास्ते एक नौकर लैंग को पंखा करते हुए आया था। झांसी पहुंचने पर लैंग को 50 घुड़सवार एक पालकी में बैठा कर रानी महल लाए, जहां के बगीचे में रानी ने एक शामियाना लगवाया हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई शामियाने के कोने में एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। तभी अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदर ने वो पर्दा हटा दिया। लैंग की नज़र रानी के ऊपर गई। बाद में रेनर जेरोस ने एक किताब लिखी, द रानी ऑफ झांसी रेबेल अगेंस्ट विल। किताब में रेनल ने जॉन लैंग को कहते हुए बताया कि रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। अपनी युवा अवस्था में उनका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन अब भी उनके चेहरे का आकर्षण कम नहीं था। मुझे एक चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी, उनका चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा गोल था। हाँ, उनकी आंखें बहुत सुंदर थी और नाक भी काफ़ी नाजुक थी। उनका रंग बहुत गोरा नहीं था। उन्होंने एक भी जेवर नहीं पहन रखा था, सिवाय सोने की बालियों की। उन्होंने सफ़ेद मलमल की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उनके शरीर का रेखांकन साफ दिखाई दे रहा था। जो चीज़ उनके व्यक्तित्व को थोड़ा बिगाड़ती थी वो थी उनकी फटी हुई आवाज़। बहरहाल कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ने तय किया कि वो खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब वो ऐसा करना चाहते थे, रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उनका ध्यान भंग कर दें। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़े की एड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले। उसी समय अचानक रॉड्रिक के पीछे से जनरल रोज की अत्यंत निपुण ऊंट की टुकड़ी ने एंट्री ली। इस टुकड़ी को रोज ने रिजर्व में रखा था। इसका इस्तेमाल वो जवाबी हमला करने के लिए करने वाले थे। इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई और रानी इसे फौरन भाग गई। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होनी शुरू हो गई। उस लड़ाई में भाग ले रहे जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब रिकलेक्शंस ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा कि अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे हो लिया। वो लड़ाई के मैदान से इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज सैनिकों को इसे समझ पाने में कुछ सेकंड लग गए। अचानक रॉड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और उनके साथियों ने भी 1 मील का ही सफर तय किया था कि कैप्टन ब्रिग्स के घुड़सवार उनके ठीक पीछे आ पहुंचे। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नरे सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले औसतन 2 ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सांप ने उन्हें काट लिया हो। एक अंग्रेज सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनके सीने में संगीन भोंक दी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। रानी को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत तेजी से खून निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने के एक छोटा सा पानी का झरना आ गया।
उन्होंने सोचा वो घोड़े की एक छलांग लगाएगी और घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, तब उनको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने घोड़े में ऐड लगाई, लेकिन वो घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतनी तेजी से रुका कि वो करीब करीब उसकी गर्दन के ऊपर लटक गई। उन्होंने फिर ऐड लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ किसी ने बहुत तेजी से वार किया है। उनको राइफल की एक गोली लगी थी। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। एंटोनिया फ्रेजर अपनी पुस्तक द वॉरियर क्वीन में लिखती हैं, तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और वो उसमें निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले आए। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे होठों को एक बोतल में रख गंगा जल लगाकर किया। रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपने होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। तभी रॉड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करनी शुरू कर दी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे। दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो, उसे ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतारकर उनके एक अंगरक्षक के हाथ में रख दिया। इसे रखो दामोदर के लिए। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी। अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई। वो बोली, अंग्रेज़ों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक और लुढ़क गया और उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। वहाँ मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियाँ जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी। मंदिरों की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच चुके थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेज़ों पर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल शांत हुई। जब अंग्रेज़ मंदिर के अंदर घुसे तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था। सबसे पहले रॉड्रिक ब्रिग्स अंदर घुसे। वहाँ रानी के सैनिकों और पुजारियों के कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े हुए थे। एक भी आदमी जीवित नहीं था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नज़र एक चिता पर पड़ी जिसकी लपटें अब धीमी पड़ रही थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उसे मानव शरीर के जलते हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थी। इस लड़ाई में लड़ रहे कैप्टन क्लेमेंट वॉकर हैनीज ने बाद में रानी के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए लिखा, हमारा विरोध खत्म हो चुका था। सिर्फ कुछ सैनिकों से घिरी और हथियारों से लैस एक महिला अपने सैनिकों में कुछ जान फूंकने की कोशिश कर रही थी। बार बार वो इशारों और तेज आवाज़ से हारे रहे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में हमने उस महिला पर भी काबू पा लिया। हमारे एक सैनिक की कटार का तेज वार उसके सिर पर पड़ा और सब कुछ समाप्त हो गया। बाद में पता चला कि वो महिला कोई और नहीं, स्वयं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी के बेटे दामोदर को लड़ाई के मैदान से तो सुरक्षित ले जाया गया। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।